चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं अभी। प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म सच दैट देयर इज नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द surface of the prism. The angle of deviation of the emergent ray is 60 degrees. See the figure 1. The angle of minimum deviation for the red light from the same prism is del m is equal to 30 degree. The refractive index of prism material for the blue light is √3. Which of the following options are correct? ये देखिए, इसमें फर्स्ट केस में कोई रिफ्लेक्शन नहीं, पार्शियल रिफ्लेक्शन इज़ नॉट टेकिंग प्लेस, है ना। और ये क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट। तो थोड़ा पोलराइजेशन का समझते हैं। देखिए ब्रूस्टर लॉ के बारे में। देखिए जब ये इंसिडेंट रे जो होती है अनपोलराइज लाइट होती है और ये एंगल ब्रूस्टर एंगल होता है IB। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है पार्शली रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, पार्शली रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो पोलराइज हो जाती है और वाइब्रेशंस जो है डॉट दिख रहे हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, है ना। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, परपेंडिकुलर है। अभी हो क्या रहा है, पहले वाले जो है, पहले जो लाइट है उसमें परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है ही नहीं, दिया है ना, प्लेन पोलराइज लाइट है ना। तो अगर उसमें पहले से ही प्लेन पोलराइज होगी इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे देखिए इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस में, तो ये वाइब्रेशन तो होंगे नहीं डॉट वाले, केवल यही वाइब्रेशन होंगे। और इधर कौन से आते हैं, डॉट वाले जो परपेंडिकुलर है। तो हमें दो इन्फॉर्मेशन मिल गई। एक तो ये आपका ब्रूस्टर एंगल, अगर ब्रूस्टर एंगल हुआ तो डॉट वाले ही आएंगे, बट इसमें फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया है प्लेन ऑफ इंसिडेंस में है पोलराइजेशन, पोलराइज द ब्लू लाइट इज़ पोलराइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, मतलब परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है ही नहीं, ओनली प्लेन ऑफ ये वाले वाइब्रेशन है। तो इधर कोई लाइट ही नहीं आएगी, नो पार्शियल रिफ्लेक्शन और दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो I जो है इट विल बी ब्रूस्टर एंगल IB और √3 दिया हुआ है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ से हमें ब्रूस्टर लॉ लग जाएगा फर्स्ट प्रिज्म के लिए, 10 IB इज इक्वल टू म्यू और n जो भी सिंबल लिखे। तो ये √3 दिया है, तो इंसिडेंस एंगल जो होगा दैट विल बी IB, दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ऑलराइट, यहाँ से हमें पहला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया और हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस भी मिल गया। बाकी ऑप्शन भी चेक करते हैं। प्लेन ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड प्रिज्म का दिया हुआ है, वो नहीं, वो निकालना है इनफैक्ट, है ना, दिया है, चेक करना है सही है कि गलत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट प्रिज्म के लिए और पॉइंट देखते हैं। R1 निकाल सकते हैं अभी हम। ये देखिए ये R1 निकाल सकते हैं, ये होता है R1, है ना, ये प्रिज्म एंगल होता है और इधर आपका एंगल ऑफ इमरजेंस होता है ना, E। थियरी रिवाइज कीजिए NCERT बुक से। फॉर दिस सी माई प्ले लिस्ट लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, NCERT बुक के लेक्चर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फर्स्ट लॉ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा देते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। यहाँ पे N1 sin θ1, N1 ईयर है, sin θ1 sin 60 है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। N2 कितना दिया है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 sin θ2 दैट इज R1। तो यहाँ से देखो sin 60 √3/2, √3 कैंसिल, 1/2, तो R1 विल बी 30 डिग्री। तो R1 मिल गया अभी, है ना। प्रिज्म एंगल निकालना है। प्रिज्म एंगल के लिए अभी हम थोड़ा सा और चेक करते हैं। थियरी हमने पढ़ा I + E इज इक्वल टू डेल + A, जब डेरिवेशन किया था प्रिज्म एंगल का उसमें ये आया था। तो R यहाँ पे देखिए ये R1 आ चुका है। अभी यहाँ पे देखिए I 60 है और +E, डिवीजन भी दिया हुआ है मैं 60 डिग्री, देखो यहाँ पर। यहाँ से हमें क्या मिल गया, A इज इक्वल टू E, प्रिज्म एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर मिल गया। और हमें पता है एक प्रॉपर्टी R1 + R2 इज इक्वल टू A होता है, देयरफॉर R2 इज इक्वल टू A - R1। तो R2 मिल जाएगा हमें A - R1, हमने कितना निकाला 30 डिग्री, ये मिल गया। अब इसके सेकंड सरफेस पे चलते हैं, ये वाली सेकंड सरफेस ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म। फर्स्ट प्रिज्म का ये सेकंड सरफेस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाते हैं।
n1 साइन थीटा, अभी ये 1 हो जाएगा है ना। अभी इनफैक्ट प्रिज्म के अंदर का मीडियम n1 ले लेते हैं, तो n1 √3 साइन थीटा 1, या थीटा 1 r2 हो जाएगा अभी यहाँ पर, थीटा 1 बिकम r2, तो साइन r2 इज इक्वल टू, अभी प्रिज्म से बाहर आ गए सेकंड सरफेस पे, n2 एयर हो गई, और साइन e हो जाएगा, e लेकिन a के बराबर ही है, तो साइन a सब a में कन्वर्ट, a चाहिए हमें, तो √3 साइन r2 को a-30, दोनों तरफ a आ गया ना। यहाँ से हमें a मिल जाएगा, देखो एक्सपेंड करते हैं अभी इसको, साइन a कॉस b कॉस 30 कितना होता है, √3/2 माइनस कॉस a साइन b 1/2, 2 को एलसीएम लेके उधर भेज दो, ये इधर जगह 3 साइन a √2 2 बार है, माइनस कॉस ए 2 हमने इधर भेज दिया राइट साइड। तो यहाँ से देखो ये 2a वाला इधर आ जाएगा साइन है ना, ये 3 है और ये 2 है, तो लेफ्ट में आ गया, तो माइनस और कॉस वाला उधर भेज देते टर्म है ना। तो एवरीथिंग इज ओके, √3 यहाँ पे छूट गया, देखो है ना, कॉस के साथ अंदर मल्टीप्लाई करना था ना, मैं ये पूरा ऐसे था, ठीक है, तो कॉस का √3 भी रहेगा, तो ये साइन वाले टाइम इधर आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस हो गया, साइन ए बचा, और उधर √3 कॉस ए को नीचे ले आओ, tan a हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू √3, देयरफॉर a इज इक्वल टू 60 डिग्री, प्रिज्म एंगल मिल गया हमें। तो ये रॉन्ग हो गया सेकंड ऑप्शन। अभी सेकंड प्रिज्म पे चलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर रेड लाइट, सेकंड प्रिज्म का √2 है बोला है उन्होंने। सेकंड प्रिज्म पे आ जाइए, प्रिज्म फार्मूला लगाते हैं, n इज इक्वल टू साइन a प्लस ΔM/2 अपॉन साइन a/2। वेरी फ्रीक्वेंटली यूज फार्मूला लर्न कर लीजिए, प्रिज्म फार्मूला साइन a प्लस ΔM/2 अपॉन साइन a/2। देखो इसमें डिवीजन एंगल मिनिमम डिवीजन दिया हुआ है ΔM 30 डिग्री, a हमने निकाला है, प्रिज्म सेम है, फर्स्ट केस से हमने प्रिज्म 1 से निकाला, प्रिज्म 2 भी सेम है, बट ओनली थिंग सेम प्रिज्म है वो, केस 2 है, फिगर 2 है वो, तो a सेम रहेगा फिर, तो 60 प्लस 30/2 90/2 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और नीचे साइन 60/2, तो ये आपका हो गया 30 जो होता है 1/2, तो 2 ऊपर आ गया, तो ये √2 आ गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2। आई थिंक √2 ही गिवन है, ये भी सही हो गया। अभी फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट इन एयर एट द एग्जिट प्लेन ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री, ये एंगल निकालना है यहाँ से। नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा ई निकालना है सेकंड फिगर के लिए, सेकंड केस के लिए ई निकालना है। तो फिर आई प्लस ई इज इक्वल टू डेल प्लस ए, यहाँ पे डेल हमें, इनफैक्ट आई कितना दिया उसमें, आई नहीं दिया है ना, तो जस्ट ए मिनट, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ब्लू लाइट, अच्छा ब्लू सॉरी इधर ही है ब्लू लाइट का, ये वाला ब्लू लाइट के लिए तो जितना है एंगल ऑफ, जितना ए था इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखो होल्ड ऑन, ये कैंसिल कर दो। ब्लू लाइट के लिए व्हाट वी नो इज ए इज इक्वल टू ई, है ना, विच इज इक्वल टू ई, ऊपर हमने देखा है कहाँ गया, ए इज इक्वल टू ई, ए हमने 60 निकाला, तो ये आंसर हो गया, है ना। ये तो बोल रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ब्लू लाइट इन एयर एट एग्जिट प्लेन, यहाँ पर नॉर्मल के साथ ई
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा एग्जिट प्लेन में बाहर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ब्लू लाइट इन एयर इधर दूसरी साइड में एट एग्जिट प्लेन, ये एंट्रेंस प्लेन है, ये एग्जिट प्लेन है। तो ये वाला जो एंगल यहाँ से देखो, ये नॉर्मल ड्रॉ किया तो दिस एंगल बोला है, तो दैट इज़ इक्वल टू ए, दैट इज 60 डिग्री। तो ये भी सही है। क्लियर? होप थिंग्स आर क्लियर टू यू वन बाय वन, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज hit the like button and subscribe the channel also for more videos like this. Thank you. Moving on to the next question. इसमें देख लेते हैं एक बार फिर से पूरे पॉइंट रिवाइज कर लें। क्या देखिए, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, द ब्लू लाइट इज़ पोलराइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो क्योंकि इधर रिफ्लेक्शन आ ही नहीं रहा था, देखो इधर कुछ आया ही नहीं। इधर कौन से कंपोनेंट होते हैं? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन पहले ही बोल दिया ये जो लाइट है प्लेन ऑफ इंसिडेंस में ऐसे वाले कंपोनेंट हैं बस। तो डॉट वाले आते हैं तो बाहर रिफ्लेक्शन में है ना, और ये एंगल ब्रूस्टर एंगल होता है। बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखाया है, इसका मतलब क्या है कि ब्रूस्टर एंगल है। डॉट कंपोनेंट सही नहीं ये वाले और नहीं है, तो ये ब्रूस्टर एंगल होना चाहिए, है ना। बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट, अदरवाइज पार्शियल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट एरी ट्रांसपेरेंट सरफेस। तो दिस इज़ वेरी करेक्ट। ब्लू लाइट इज़ पोलराइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये डॉट वाले गायब है, केवल ये वाले हैं। प्लेन ऑफ इंसिडेंस में डबल एरोज है, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, ओनली प्लेन ऑफ इंसिडेंस में पोलराइज है, वही कंपोनेंट है। एंड नेक्स्ट ऑफ द थिंग्स पूरी ज्योमेट्री लगी है इसमें। प्रिज्म के पास डेरिवेशन आना चाहिए, तभी आपको ये फार्मूला याद रहेंगी। डेरिवेशन के लिए आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं पूरा डेरिवेशन। ये बीच के जो स्टेप हमने यूज़ किए ये पूरे प्रिज्म फार्मूले के डेरिवेशन में आते हैं, ये वाले ये सब। यू शुड नो ऑल दिस, ठीक है। प्रिज्म फार्मूला का ये वाला वेरी फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड, तो यू आर सपोज टू नो द डेरिवेशन ऑफ, आई सजेस्ट यू टू लर्न द डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म फार्मूला बिकॉज देर आर मेनी स्टेप्स इन बिटवीन। मिनिमम डिविएशन पे जो प्रिज्म के अंदर रे होती है वो पैरेलल टू बेस हो जाती है, आई ई के बराबर हो जाता है, R1 इक्वल टू R2 हो जाता है। ये सारे पॉइंट बीच बीच में पूछे जाते हैं। ऑलराइट, चलिए।